मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूँ। आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब, 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये तो नौटंकी है। और ये एक बार हुआ था तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ, मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया, जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है। आपका वोट दोस्त के पास। जब आप वोट डालने जाओ तो ये समझ लेना, केजरीवाल मर जाएगा, मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी मोदी जी। तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोग के लिए काम करना चालू कर दो, ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपकी खिलाफत करेगा। तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है, उनसे उलझना मत। कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है। अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। आम आदमी पार्टी की विचारधारा 3 स्तंभों पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी में आके आपको केजरीवाल की भक्ति नहीं करनी, आपको किसी नेता की भक्ति नहीं करनी। हमारी पहला स्तंभ है, हमारी पहली विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। आपको भारत माता के लिए अपना तन मन धन परिवार, पहले फर्स्ट नेशन फर्स्ट, पहले देश, आपको उसके लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहना अगर जरूरत पड़े। दूसरी विचारधारा है कट्टर ईमानदारी। बेईमानी को हम गद्दारी का दर्जा देते हैं। अगर कोई बेईमानी करता है समाज के साथ, देश के साथ, कोई भी बेईमानी करता है, वो इसका मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको ईमानदारी से रहना है। और तीसरा है इंसानियत। चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, जरूरत पड़ने पे सबको एक दूसरे की मदद करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना। कोई बीमार हो, कोई कैसा भी हो, सबकी मदद करनी है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे कोई हो, सबकी मदद करनी है एक दूसरे की। देश के अंदर अभी एक तरह से कीचड़ फैला हुआ है जिसमें इनका ये कमल खिला हुआ है। इस कीचड़ की सफाई कैसे करोगे? झाड़ू से। इस कीचड़ की सफाई जिस दिन कर दी, कमल अपने आप खिलना बंद हो जाएगा।